स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे एक्सेल में CSV फाइल को लोड कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से। तो दोस्तों हम आज की वीडियो में एक CSV फाइल को ट्रांसफॉर्म करके लोड करेंगे एक्सेल स्प्रेडशीट में पावर क्वेरी की मदद से, और हम ये भी जानेंगे कि अगर हमें उस फाइल का अपडेशन ऑटोमेट करना है तो हम पावर क्वेरी की मदद से कैसे अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक CSV फाइल को एक्सट्रैक्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया और लोड कर दिया पावर क्वेरी की मदद से अपने एक एक्सेल स्प्रेडशीट में, अब मुझे सेम टाइप का डेटा रिफ्रेश होके आ रहा है अपने सोर्स से। तो मुझे अपना जो स्प्रेडशीट में डेटा है जिसे मैंने पावर क्वेरी की मदद से लोड किया हुआ है, मुझे उसे रिफ्रेश करना है। तो हम कैसे उस प्रोसेस को कम्प्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं, हम ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेटा टैब पर आ जाएंगे। यहाँ पर फ्रॉम टेक्स्ट CSV का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम जिस फाइल को लोड करना चाहते हैं उसे ढूंढ लेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास दो फाइल्स हैं, सेल्स डेटा जून और सेल्स डेटा जुलाई। तो मैं सेल्स डेटा जून को अभी के लिए यूज़ करूंगा, और जुलाई का डेटा हम यूज़ करेंगे इस डेटा को रिफ्रेश करने के लिए। कैसे हम ऑटोमेटिकली अपने एग्जिस्टिंग क्वेरी को अपडेट कर सकते हैं नए डेटा की मदद से, मैं वो जुलाई का डेटा यूज़ करके आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं जून का डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक प्रीव्यू पेन ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से, जहाँ पर हमें पावर क्वेरी बता देगा कि ये हमारा डेटा कैसे दिखता है। तो ऊपर कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे कि डिलीमीटर बता देगा। तो ये CSV फाइल है, इसमें कॉमा डिलीमीटर है, तो ये सही है दिखा रहा है यहाँ पर। और ये डेटा टाइप हमें दिखा रहा है वो बेस्ड ऑन फर्स्ट 200 रोज है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, कंप्लीट डेटा सेट देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी इसे ऐसे ही रहने देता हूँ 200 रोज पर ही। दोस्तों अब मैं इस CSV फाइल का जो डेटा है उसे थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ प्रोडक्ट आईडी में मेरे पास अल्फा न्यूमेरिक कीज़ है, तो मैं इसमें से अल्फ़ाबेट निकालूंगा और मुझे सिर्फ नंबर्स चाहिए। तो हम इसे ट्रांसफॉर्म करके इसमें से अल्फ़ाबेट्स को निकाल देंगे। तो ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करूंगा और पावर क्वेरी एडिटर को ओपन कर लेंगे। तो पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो जाएगा ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करने के बाद। तो यहाँ राइट साइड में दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ स्टेप्स जो है पावर क्वेरी ने ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दिए हैं। तो हमारा सोर्स डेटा कुछ इस तरह से दिख रहा था। फिर इसने आइडेंटिफाई किया जो हमारी पहली रो है उसका डेटा टाइप बाकी डेटा से अलग है, तो इसने उसे प्रमोट कर दिया एज अ हेडर, वो हमारा हेडर बन गया। फिर उसके बाद उसने डेटा का टाइप चेंज कर दिया। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट को भी इसने यहाँ पर टेक्स्ट के ही डेटा टाइप में कंसिडर किया हुआ है। बाकी सारे जो भी नंबर्स भी हैं उसे भी टेक्स्ट के फॉर्म में कंसिडर किया हुआ है। लेकिन जैसे ही इसने चेंज टाइप का स्टेप अप्लाई किया ऑटोमेटिकली, तो हमारा जो डेटा टाइप है वो चेंज हो गया। डेट में हमारा डेट टाइप आ गया और ये दोनों को इसने होल नंबर बना दिया। अब प्रोडक्ट आईडी में से अल्फ़ाबेट्स को निकालने के लिए हम प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्प्लिट कॉलम पर आ जाएंगे। यहाँ पर बाय डिलीमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और अलग अलग ऑप्शंस है। तो मैं बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाई करने में कितने कैरेक्टर्स के बाद मुझे स्प्लिट करना है। तो हमारे पास दो अल्फ़ाबेट है, के और एल, तो मैं दो कैरेक्टर्स यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। रिपीटेडली हम ओपन रहने देंगे, चेक रहने देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो हमारा जो डेटा है वो दो कॉलम में स्प्लिट हो जाएगा। तो हमें केएल वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसे रिमूव कर दूंगा और इसके हेडर को मैं चेंज करके प्रोडक्ट आईडी कर लूंगा। तो दोस्तों मुझे इतने चेंजेस करने थे। तो अब हम इसे लोड कर लेंगे एक्सेल में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो भी एडिशनल चेंजेस अप्लाई किए वो यहाँ पर अपने आप रिकॉर्ड हो चुके हैं। जैसे कि हमने स्प्लिट किया, उसका टाइप चेंज किया और फिर हमने कॉलम को रिमूव कर दिया। टाइप हमने नहीं चेंज किया, बेसिकली टाइप ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया क्योंकि हमने नंबर और अल्फ़ाबेट को अलग अलग किया। तो एक कॉलम हमारा टेक्स्ट हो जाएगा और एक हमारा होल नंबर्स में आ जाएगा। तो इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई किया पावर क्वेरी ने और ऑटोमेटिकली उस टाइप को चेंज कर दिया यहाँ पर। फिर हमने कॉलम को निकाला और कॉलम को रीनेम किया फाइनली। तो सारे स्टेप्स यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। तो अब मैं इसे क्लोज एंड लोड कर लेता हूँ। सिंपली क्लोज एंड लोड करने के बाद हमारा डेटा कुछ इस तरह से हमारे स्प्रेडशीट में लोड हो जाएगा और यहाँ पर वो क्वेरीज एंड कनेक्शन यहाँ पर हमें प्रेजेंट कर देगा। जो भी हमने अभी क्वेरी के अंदर अपडेट्स किए थे वो सारे यहाँ पर एक एज अ कनेक्शन प्रेजेंट हो जाएगा हमें। तो दोस्तों इसके बाद मान लीजिए कि मेरे पास इस डेटा सेट का अपडेटेड और रिफ्रेश डेटा आ गया। तो हमने जून का डेटा यूज़ किया था यहाँ पर। तो मान लीजिए मेरे पास अब जुलाई का डेटा आ चुका है। तो मुझे अब उसे लोड करना है, उसे मुझे डेटा एनालिसिस के लिए रेडी बनाना है। तो उसके लिए हमें सारे स्टेप्स को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने क्वेरी यहाँ पर ऑलरेडी बिल्ड कर ली हुई है। तो यहाँ पर हम क्वेरी पर डबल क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको ये पेन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको डेटा टैब पर आ जाना है और यहाँ पर क्वेरीज एंड कनेक्शन के ऊपर क्लिक करते ही आपको ये पेन यहाँ पर दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप क्वेरीज के ऊपर क्लिक कर देंगे, पावर क्वेरी एडिटर वापस से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ अप्लाइड स्टेप में हम सोर्स पर आ जाएंगे। सोर्स के अगेंस्ट एक गियर बॉक्स है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पाथ में हम ब्राउज कर लेंगे और अपनी जुलाई की फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और इंपोर्ट पर प्रेस करके ओके प्रेस कर देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों अब हमारा जो जुलाई का डेटा यहाँ पर लोड हो चुका है। अब हम सिंपली अपने लास्ट वाले स्टेप पर आ जाएंगे जो हमने अप्लाई किया था अपने जून के डेटा पर। तो लास्ट स्टेप पे आने के बाद देख सकते हैं सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी नई फाइल पर अप्लाई हो गए हैं। तो डेट आप देख सकते हैं यहाँ पर जुलाई है और यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो कम्प्लीटली रिफ्रेश होकर यहाँ पर प्रेजेंट हो चुका है। तो अब इसे क्लोज एंड लोड कर लेंगे अपने फाइल में। तो ये कुछ इस तरह से लोड हो चुका है हमारा रिफ्रेश डेटा।
अब मान लीजिए कि हमारे पास जो जुलाई की फाइल, अब इसमें ही कोई अपडेट या चेंजेस हो जाते हैं, तो हम उसे कैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट करा सकते हैं? तो दोस्तों ये हम कर सकते हैं, हमें दोबारा से अपनी सारे जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस हमें फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ एग्जाम्पल की मदद से। मैं उस फोल्डर में चला जाता हूँ जहाँ पर हमारी फाइल है। तो यहाँ पर जुलाई की फाइल है, जुलाई फाइल को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ इसमें हम कुछ अपडेट्स करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट आईडी है, मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। पहले कुछ लाइंस को मैं KL2 कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ 5 लाइंस को KL2 कर दिया हुआ और एक 13 कर दिया हुआ, ताकि हमें पता हो कि हमने कितने रोज को चेंज किया था और ये रिफ्रेश हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इसे मैं ऐसे ही सेव कर देता हूँ इस फाइल को। अब वापस से हम अपनी स्प्रेडशीट पे चले जाएंगे जहाँ पर हमने डेटा लोड किया हुआ है, और यहाँ पर आके सिर्फ अपने टेबल पे कहीं पे भी क्लिक करना है और राइट क्लिक करके रिफ्रेश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमने अपने फाइल में, जो सोर्स फाइल में हमने चेंजेस किए थे वो यहाँ पर अप्लाई हो गए हैं। हमें दोबारा से फाइल को क्वेरीज पावर क्वेरी में लोड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही हमें वो स्टेप्स को दोहराने की ज़रूरत पड़ी। हमने सिंपली रिफ्रेश किया और डेटा अपने आप रिफ्रेश हो गया। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने डेटा अपडेट्स और डेटा रिफ्रेश को ऑटोमेट कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से। दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से स्टेप जिसे आप फॉलो करके अपने CSV फाइल को एक्सट्रैक्ट करके लोड और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से एक्सेल में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।